गुड इवनिंग। पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब, जेनेसिस चैप्टर 15 एंड स्टार्टिंग एट वर्स 1। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, अय अब्राम, तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राम ने कहा, अय खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बेऔलाद औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अली अजर है। फिर अब्राम ने कहा, देख, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख, मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कस्तियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूँ। और उसने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूँगा। उसने उससे कहा, मेरे लिए 3 बरस की एक बच्चिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राम उनको हंकाता रहा। सूरज डूबते वक्त अब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो, एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और निहायत पीरी में दफन होगा। और वो 4थी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज खुदावंद ने अब्राम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फुरात तक, कीनियों और कंजियों और कदमूनियों और हत्तियों और फर्जियों और रिफाइम और अमूरियों और कनानियों और जरजासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। पैदाइश की किताब का 15वां बाब, अनदर फाउंडेशनल चैप्टर। We are looking in the book of foundations, the book of origins. हम खंगाल रहे हैं इस किताब को जो कि शुरुआत की इब्तिदा की किताब है। और हमने कितनी सारी चीज़ों की इब्तिदा को होते हुए देखा। इस बाब में अब्राम के खुदा से 2 सवाल हैं, 2 शकूक शुबात जो उसने किए। दूसरी आयत में उसने कहा, अब्राम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा। और फिर 8वीं आयत में वो कहता है, और उसने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूँगा। और फिर खुदा इन दोनों सवालों के जवाब देता है, एक जगह वादा याद दिलाकर और दूसरी जगह अब्राम से अहद करके। तो एक नाउमीद ईमानदार को खुदा अपने वादा और अपने अहद के वसीला से तसल्ली देता। तसल्ली का बाब है ये, अब्राम के लिए तसल्ली का बाब है। आइए हम देखें इस बाब को। इन बातों के बाद अब ये
किसी भी प्रीचर की, किसी भी टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब ये इस किस्म की कोई स्टेटमेंट आ जाए इन बातों के बाद, तो याद ये देख लिया जाए कि इससे पहले क्या होता है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था 14वें बाब में कि 4 बादशाहों के कंसोर्शियम ने मिलकर कदरला उमर की क़यादत में 5 बादशाहों के ख़िलाफ़, जिन्होंने बगावत कर दी थी, जंग की, और वो उन्होंने उन पर फतह पाई और उनको, उनका माल और उनके लोगों को कैदी बनाकर साथ ले गए। और उन कैदियों में लूत और उसका ख़ानदान भी शामिल था, उसका माल असबाब भी शामिल था। अब्राम तक ये खबर पहुंची। अब्राम ने 318 लोगों को लिया, अपने 318 लोगों को लिया, और उसने उन बादशाहों का पीछा किया टुवर्ड्स द नॉर्थ, जनूब शुमाल की तरफ उनका पीछा किया, रातों रात उन पर अटैक किया, उन पर गालिब आया, और जो कुछ उन्होंने लूटा था, क्या लोग और क्या मालो असबाब, वो सब कुछ वहाँ से छुड़ा कर ले आया, जिसमें लूत भी शामिल था, उसका ख़ानदान भी शामिल था, उसकी मिरास भी शामिल थी। और फिर हम देखते हैं कि उसको 2 बादशाह मिले। एक मलके सिदक सालिम का बादशाह, जिसको उसने दयक्की दी और उसने उसको रोटी और मैं दी। सो प्रॉबली द फर्स्ट कम्युनियन इन द बाइबल। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सालिम का बादशाह है, सदूम का बादशाह है, जो कि अपने लोगों को वापस मांग रहा है। उसने कहा जो कुछ तूने उनसे छुड़ाया है वो सब तेरा है, सिर्फ लोग मुझे दे दे। और यहाँ पर हमने देखा था कि इब्लीस की और खुदा की जंग है। खुदा अपनी तरफ लेना चाहता है लोगों को, और इब्लीस अपनी तरफ खींचता है। अब ये सब कुछ तो हो गया 14वें बाब में। 15वें बाब के शुरू में लिखा है, इन बातों के बाद, दिस इज द टाइम नाउ, जब अब्राम ने वो जंग कर ली, उसने सब कुछ कर लिया, मलके सिदक से मिल लिया, सदूम के बादशाह से उसकी मुलाकात हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि खुदावंद का कलाम रोया में उस पर नाजिल हुआ। गॉड स्पोक टू हिम थ्रू अ विजन, और उसने फरमाया, आए अब्राम, तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। आई एम योर शील्ड एंड आई एम योर रिवॉर्ड, बिग रिवॉर्ड, ग्रेट रिवॉर्ड। बात क्या, खुदा क्या कह रहा है अब्राम को? आए अब्राम, मत डर। आप ऐसे ही तो नहीं किसी के पास जाकर ये कह सकते हैं, आए मेरे दोस्त मत डर। इसका मतलब है अब्राम खौफ में है, डर की हालत में। अब इट्स वेरी नेचुरल। कलाम में जगह जगह हम देखते हैं कि जब कभी खुदा अपने आप को रिवील करता है, उसका मुकाशफा होता है, वो अपने आप को किसी अपने बंदे पर जाहिर करता है, तो अ होली ऑ स्ट्राइक्स द पीपल। एक मुकद्दस खौफ लोगों पर तारी हो जाता है, लोग बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, सजदा करते हैं। तो हो सकता है अब्राम खुदा की हजूरी से डर गया हो, लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक विजन है। उसके खौफ की दूसरी वजह यह हो सकती है कि उसको पता है कि ये जो कदरला उमर है और उसके साथ जो बाकी 3 बादशाह हैं, दे आर वेंजफुल। वो बदला लेने में माहिर हैं, मशाक हैं। उन्होंने उन 5 बादशाहों को नहीं छोड़ा, और जब वो उनसे लड़ने के लिए आए तो रास्ते में जितनी भी रियासतें आई उनको उन्होंने तबाह कर दिया। तो अब्राम के दिल में अब ये खौफ आ गया। एड्रेनलिन जो उस वक़्त थी, द रश ऑफ ब्लड, जिसमें उसने उन पर फतह तो पा ली थी, अब वो एड्रेनलिन लेवल उसका नीचे चला गया है। और अब उसको ये डर लग गया कि अगर वो वापस आ गए मुझे ढूंढते हुए, तो फिर मैं क्या करूँगा। सो अब्राम इज फ्राइटन्ड, ही इज टेरिफाइड। तो खुदा ने क्या कहा? तसल्ली रख। ना उम्मीद है ना, डरा हुआ है,
क्या होगा, अगर वो वापस आ गए तो तब क्या होगा। और खुदा उसको क्या कहता है, मत डर, डोंट बी अफ्रेड एब्रम, मैं तेरी सिपर और तेरा बड़ा अजर हूं। आई एम योर डिफेंडर, आई विल डिफेंड यू, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। तू क्यों डर रहा है ऐ मेरे बंदे, आए अब्राम, तू क्यों डर रहा है, मैं हूं, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। आई विल बी योर शील्ड अगेंस्ट योर एनिमीज, मैं तेरी ढाल बन जाऊंगा, सिपर बन जाऊंगा, तुझे किसी चीज से, किसी से डरने की जरूरत नहीं। पिछले बाब में हमने पढ़ा था कि मलके सिदक ने अब्राम को कहा था, मुबारक है तू और तेरा खुदा जिसने तुझे ये फतह बख्शी है। 318 लोगों में ये ताकत नहीं थी, ये हौसला नहीं था कि वो 4 बादशाहों और उनकी फौजों पर गालिब आए, लेकिन खुदा ने उसको फतहमंद किया था। तो अब खुदा क्या कह रहा है, अगर वो वापस भी आ गए तो आई विल डिफेंड यू, ये मेरा वादा है तुझसे, एंड आई एम योर बिग रिवॉर्ड। याद है सदूम के बादशाह ने कहा था, जो कुछ है, जो माल है, जो असबाब है, जो कुछ तू वहां से छुड़ा कर लाया है, ये सब तेरा है। दिस इज योर रिवॉर्ड फॉर व्हाट यू हैव डन। और अब्राम ने कहा था, नहीं, मैं तो एक धागा, एक जूती का तस्मा तक नहीं लूंगा कि कहीं कल को तू ये ना कहे कि मैं तेरी वजह से बरूमंद हुआ, तेरी वजह से अमीर हुआ, मैं कुछ नहीं लूंगा। तो अब्राम ने अपना अजर छोड़ दिया था, और ये उसकी अदा खुदा को पसंद आ गई। खुदा ने कहा, मैं तेरा बड़ा अजर हूं, आई एम योर रिवॉर्ड, डोंट यू वरी, आई विल डिफेंड यू एंड आई विल रिवॉर्ड यू। एक डरे हुए खौफजदा अब्राम से उसका खुदा मुखातिब है। अब्राम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा? What would you give me? This is the first question. खुदा ने उसे वादा किया, उसको तसल्ली दी। उसने कहा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं। तकरीबन 10-11 साल गुजर गए उस वक्त को जब खुदा ने 12वें बाब में उससे ये वादा किया था कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन अभी तक उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है। So probably he is disappointed and dejected. He is older than when he had come into Canaan. तो उसकी उम्मीद शायद जाती रही है। वैसे भी बंदा ज़रा खौफ में हो, डर में हो, और थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है उसके अंदर, और फिर वो पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखता। द पर्सन ओनली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द नेगेटिव। और उसने कहा कि इस इलाके के, नियर ईस्ट के जो कानून है, इसके मुताबिक मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अली अज़र मेरा वारिस होगा। Eliezer is going to inherit me. फिर अब्राम ने कहा, देख, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी। अगर मैं मर गया, अगर वो बादशाह आ गए और मैं मर गया, तो ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये जो बरकत तूने मुझे दी है, ये यहीं रह जाएगी, ये एक गैर के काम आएगी, मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं है। Now it's very strange कि अब्राम अलीअज़र का नाम लेता है, वो लूत का नाम नहीं लेता। हमको पता है ना कि लूत उसका भतीजा है, उसका बाप हारान मर चुका है, और उसके बाद से अब्राम ने एक तरह से उसको गोद ले लिया था।
प्रॉबली अब्राम ये चाहता था कि लूत उसका डिसेंडेंट हो, उसका बेटा बने। लेकिन जो कुछ हुआ, जब जब वो मिस्र से वापस आए, उसके बाद जो कुछ हुआ उनमें दूरी आ चुकी थी। इतनी दूरी आई कि वो एक दूसरे से अलहदा हो गए। खुदा ने लूत को एक और मौका दिया वापस आने का, अब्राम के पास वापस आने का। ये जो अभी अब्राम उसको छुड़ा के लाया था उन 4 बादशाहों के चुंगल से, लेकिन लूत ने शायद उस मौके को भी गंवा दिया। तो अब अब्राम को कम से कम लूत से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं रही। उसने कहा इस इलाके के कानून के मुताबिक मेरा खानाजाद, मेरा नौकर, मेरे घर का मुख्तार मेरा वारिस होगा। डिजेक्शन है, डिजेक्शन, डिप्रेशन है। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो तेरे सुल्ब से पैदा होगा, वही तेरा वारिस होगा। यानी अब खुदा उसके डिप्रेशन को दूर करने के लिए उसे एक वादा कर रहा है कि नहीं, एलिएज़र will not inherit what you have, but your own son who would be born out of your lines would inherit you। और फिर खुदा ने एक और काम किया, वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और इससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। Do we know how many galaxies are out there? No. अगर पता भी हो तो there are still a lot to be discovered. And how many stars in one galaxy? Countless. रेत के ज़र्रों की तरह पहले खुदा ने कहा था तेरी औलाद होगी। अब खुदा उसको आसमान की तरफ उसकी तवज्जो दिला रहा है। रात के वक्त में वो सारे सितारे जो चमक रहे थे आसमान पर, उनको दिखाया और कहा कि अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। They will come out of your lines. You are not going to die childless. A promise. ये वादा पहले भी कर चुका है खुदा उसके साथ। अब एक तरह से उस वादे को in a different language God is repeating that promise to Abram। तो क्या है, डिप्रेशन में चला गया है अब्राम उस सारे वाक़े के बाद, जब एड्रेनलिन कम हो गई ब्लड में और वो सारा जोश ख़त्म हो गया। He went into a trance, into a depression. God is now trying to bring him out of his depression। तो खुदा ने पहले क्या किया, उसके साथ एक वादा किया। इसके बाद क्या हुआ, 6ठी आयत में, और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इससे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। Again a foundational verse in a foundational chapter। पौलुस रसूल 2 किताबों में, अपने 2 खतूत में, और याकूब अपने ख़त में इस आयत को कोट करते हैं। As an argument for justification through faith। ईमान के वसीला से नजात या रास्तबाज ठहराए जाने के दलील के तौर पर पौलुस रसूल 2 खतूत में और फिर याकूब रसूल भी इस आयत को नए अहदनामा में कोट करते हैं। इट्स अ फाउंडेशनल वर्स। हमारे अकीदे की बुनियाद है ये एक आयत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब्राम ने क्या कहा होगा खुदा से, यस आई बिलीव यू, आमेन। खुदा ने कहा कि तू मेरी नज़र में अब रास्तबाज ठहर गया है। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद
हूँ जो तुझे कश्तियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मीरास में दूँ। वादा क्या था खुदा का, अगर तू ये सारा जहाँ तू है ऊर में, अगर इस इलाके को छोड़ देगा, अपनी ज़ात भूमि को छोड़ देगा और उस मुल्क में जाएगा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो फिर मैं तुझे बरकत दूंगा, वो मुल्क मैं तेरी औलाद को दे दूंगा। और जब लूत और अब्राम जुदा हुए थे, तब भी खुदा ने अब्राम से कहा था कि तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब की तरफ निगाह कर, और जहाँ जहाँ तक तेरी निगाह जाती है ये सब मैंने तेरी औलाद को दे दिया। So his inheritance is not going to be small, it would be big. और खुदा कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुझे दे दिया। It is yours now. It will belong to your posterity. तो खुदा ने वादा कर लिया। उस वादे को, ये वादा पहले भी खुदा कर चुका है, दूसरे अल्फाज में खुदा ने उस वादे को रीइटरेट कर दिया। लेकिन अभी तसल्ली नहीं हुई अब्राम की। उसने कह तो दिया कि मैंने मान लिया, आई बिलीव, लेकिन अभी तसल्ली नहीं। और उसने कहा है खुदा मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूं का। जकरिया को भी खुदा ने बेटे की नवीद दी, तो उसने कहा ये कैसे हो सकता, ये क्यों कर होगा। तो फिर फरिश्ते ने उसे कहा जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तो गूंगा रहेगा। दिस इज योर साइन नाउ, ये निशान है तेरे लिए। अब्राम भी जानना चाहता है कि ये कैसे होगा, मैं इस सारी ज़मीन का वारिस कैसे बनूंगा, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, और तूने इतना बड़ा प्रॉमिस कर लिया कि इतना बड़ा इलाका मुझे दे देगा। हाउ शुड आई नो, गिव मी अ साइन प्लीज, हाउ शुड आई नो। उसने खुदा से निशान मांग लिया। खुदा ने उससे क्या कहा, उसने उससे कहा मेरे लिए 3 बरस की एक बच्चिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन पर टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राम उनको हंकाता रहा। क्या हुआ, 3 जानवरों का जिक्र हो गया, 2 परिंदों का जिक्र हो गया। अब्राम ने उन सबको बीच में से काट के उनके 2 बराबर के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को एक दूसरे के पास रख दिया कि बीच में से गुजरने का रास्ता हो, एक दूसरे के मुकाबिल रखा। सिर्फ उसने परिंदों को बीच में से टुकड़े नहीं किया। अब ताज़ा गोश्त और खून और उसकी खुशबू जब शिकारी परिंदों तक पहुंची तो जाहिर है उनके लिए तो खुराक मुहैया हो गई थी। उन्होंने झपटना शुरू कर दिया उस गोश्त पर। और लिखा है अब्राम उनको हंकाता रहा। सूरज डूबते वक्त अब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। He was overtaken by sleep. The whole day he had been trying to ward off those birds which wanted some piece of that meat lying on the ground. वो हंकाता रहा, थक गया, अचानक झपकी आई और वो सो गया। गहरी नींद गालिब हुई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं चूंकि अब्राम सो गया था, उसने कोताही बरती, इसलिए उसकी औलाद को सजा दी गई। ये नींद उसकी अपनी नहीं है, ये भेजी गई है। इसके लिए जो इब्रानी का लफ्ज़ है वो वही है जो बाग़े अदन में आदम के लिए इस्तेमाल हुआ था। आदम पर खुदा ने एक गहरी नींद भेजी, द फर्स्ट एनेस्थीसिया।
ये वही है, वैसी नींद का जिक्र है। वो एक ही लफ्ज़ है दोनों के लिए, आदम पर भी और यहाँ पर अब्राम के लिए भी। उसके बाद क्या हुआ, जब आदम जागा तो देयर वाज अ रेवलेशन। रेवलेशन क्या था, एक मुकाशवा क्या था कि खुदा एक औरत को बनाकर उसके पास ले आया। इट वाज अ रेवलेशन। तो ऐसी नींद जब भी कभी किसी पर भेजी जाती है तो उसके बाद खुदा अपने आप को किसी न किसी सूरत में उस बंदे पर जाहिर करता है। और यहाँ पर उसने अब्राम पर भी एक गहरी नींद भेजी, और आगे देखें गहरी तारीकी उस पर छा गई। इट्स लाइक एनेस्थीजिया। जब आपको एनेस्थीजिया मिलता है ना ऑपरेशन से पहले, यू आर जस्ट नॉक्ड ऑफ, नथिंग, ब्लैंक, टोटल पिच डार्क। अब वो सो गया, रादर ही वॉज एनेस्थेटाइज्ड। और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख दें। तो ये कह रहा है कि मैं कैसे मान लूँ कि मेरी औलाद होगी और इतनी होगी कि वो इस पूरे मुल्क पर कब्जा कर ले। तो मैं तुझे बताता हूँ कि तेरी औलाद के साथ होने क्या जा रहा है। खुदा ने उनका फ्यूचर भी अब्राम पर आश्कारा कर दिया कि वो एक गैर मुल्क में गुलामी की ज़िंदगी बसर करेंगे 400 साल तक, और फिर वो बड़ी दौलत लेकर वहाँ से निकल आएंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और निहायत पीरी में दफन होगा। उसके लिए खुद के लिए भी एक वादा है और उसकी औलाद के लिए भी वादा है, और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए हैं। गालबन अमूरी वो कौम थी जो अक्सरियत में थी। कनान के में बसने वाली कौमों में अमूरी वो थे जो कि अक्सरियत में थे। तो अब क्या हुआ है, खुदा ने कहा चौथी पुश्त तक। अब पुश्त हम यूजुअली लेते हैं 20 साल, कोई लोग 40 साल कहते हैं कि एक पुश्त, जब दूसरी पुश्त आ जाती है एक अगर 70 साल ले लिया जाए, लेकिन यहाँ पुश्त से जो मुराद है वो 100 ईयर्स हैं, अ सेंचुरी। 400 साल के बाद ये लोग वापस आएंगे और तब तक यहाँ के जो बसने वाले लोग हैं ये गुनाह करते चले जाएंगे, और फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं इनकी अदालत करूं और मैं वो अदालत तेरी औलाद के वसीले से करूंगा। मैं उनको लेकर आऊँगा और वो इनकी सज़ा का बायस बनेंगे। अभी इनके गुनाह इस हद तक नहीं गए कि मैं इनकी अदालत करूं। तो तेरी जो औलाद होगी वो 400 साल तक बाहर रहेगी, उस दौरान इनके गुनाह बढ़ जाएंगे और फिर मैं उनको लेकर आऊँगा और वो इनको सज़ा देंगे। दे वुड बी द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ माई जजमेंट। वाह, वो कह रहा है मैं अब भी कौन मेरा इनहेरिटर होगा। तो खुदा ने तो उसको आगे 400-500 साल की कहानी सुना दी। तो कहा तू अभी मायूस हो रहा है, लेट मी टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद योर चिल्ड्रन। तो खुदा ने उसको फ्यूचर बता दिया, अपनी उसकी औलाद का फ्यूचर बता दिया कि क्या होगा। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज खुदावन ने अब्राम से अहद किया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले क्या किया था खुदा ने उसके साथ वादा किया था। अब का क्या कर रहा है खुदा? अब खुदा उसके साथ अहद कर रहा है, और ये उस ज़माने में अहद करने का एक तरीका था कि जो दो पार्टियां आपस में कोई कवर्नेंट या कोई अहद करती थीं, वो जानवर लेकर ज़िबा करती थीं। उनके दो टुकड़े बराबर के टुकड़े करके उनको आमने सामने रख दिया जाता था, और फिर वो दोनों पार्टीज़ जो होती थी अहद करने वाली या दो से ज़्यादा भी, वो उन
टुकड़ों के दरमियान से गुजरती जाती थी और उस अहद के जो भी नुकात होते थे, उस कॉन्ट्रैक्ट के जो भी शराइत होती थी, उनको वो बुलंद आवाज़ से बोलते जाते थे और आखिर में ये कहते थे कि अगर हम में से कोई इस अहद की पासदारी ना करे, इस अहद से वफादारी ना करे, तो उसका हाल इन जानवरों जैसा हो जाए। कौन से जानवर? जिनको के स्ले कर दिया गया है। तो ये उस जमाने में अहद करने का एक तरीका था। लेकिन अहद करते वक्त दोनों पार्टीज या दो से ज्यादा जो जितने भी लोग उस अहद में शामिल होते थे, वो उन गोश्त के टुकड़ों में के दरमियान से गुजरा करते थे। दिस वॉज अ रिचुअल to make an agreement or a contract or a covenant. लेकिन यहां क्या हो रहा है? अब्राम तो सो रहा है अभी तक, और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से हो गुजरी। Fire, a torch, flame, mashal, and smoke. Smoke in an oven. ये दोनों चीज़ें खुदा की हजूरी के निशान हैं। अब होना क्या चाहिए था कि अगर खुदा अब्राम के साथ अहद कर रहा है तो उन दोनों को उन गोश्त के टुकड़ों में से बीच में से गुजर कर एक दूसरे से अहद करना चाहिए था। लेकिन यहां क्या हुआ? अब्राम नहीं है, खुदा उन टुकड़ों के बीच में से गुजर रहा है और खुदा अपना अहद अब्राम के साथ कर रहा है। He is totally taking the onus, the responsibility for this covenant on himself. खुदा उस अहद की पूरी जिम्मेदारी खुद उठा रहा है। उसने कहा मुझे इससे सरोकार नहीं कि तूने क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे इससे भी सरोकार नहीं कि तेरी औलाद क्या करेगी या क्या नहीं करेगी। दिस लैंड बिलोंग्स टू यू एंड योर चिल्ड्रन। इट्स अनकंडीशनली योर्स। ग्रेस। It was a covenant of grace. No conditions, no strings attached. खुदा ने कहा तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है अब्राम, तो तेरी इसमें कोई लायबिलिटी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये मेरा अहद है, मैं इसको पूरा करूँगा। ये ज़मीन मैंने तुझे और तेरी औलाद को हमेशा के लिए दे दी। अभी मैं जब शाम को ड्राइव करके घर आ रहा था तो चंद बैनर्स पर मेरी नज़र पड़ी। इसराइल नामंजूर। ठीक है, जो भी हर एक को अपनी राय रखने की इजाज़त है। कोई भी जो कुछ कहना चाहे कह सकता है, लेकिन जो खुदा ने कह दिया वो कायम रहेगा, किसी इंसान की बातें नहीं। Nobody can go against God। और खुदा ने क्या कहा कि दिस इज अनकंडीशनल। मैं इसलिए नहीं दूंगा ये जमीन कि तुम अच्छे बच्चे बनकर रहोगे। इट्स योर्स। कितनी दफा निकाला गया अब्राहम की औलाद को वहां से, और फिर वो कितनी दफा वापस आए। It's because God is faithful to his covenant। खुदा ने अब्राहम से अहद किया और फरमाया ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, कीनियों और कन्नीजियों और कदमूनियों और हत्तियों और फर्जियों और रफ़ाइम और अमूरियों और कनानियों
और जरजासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दे दिया। It's yours and it will be yours forever. 10 कौमों का जिक्र है। अक्सर जब भी कई जगह पर उन कौमों का जिक्र हमें मिलता है बाइबल मुकद्दस में जो कनान में बसती थी। दिस इज़ द होल लिस्ट। कहीं 6, कहीं 7, कहीं 5, कहीं 3 का जिक्र हमें मिलता है। यहाँ पर 10 कौमों का जिक्र है, द होल ऑफ देम। और खुदा ने कहा 400 साल तक तुम बाहर रहोगे, फिर मैं तुमको तेरी औलाद को ले आऊँगा। तो पहले खुदा ने वादा याद दिलाया अपना। अब्राहम के दिल में फिर भी थोड़ा सा शक था। फिर खुदा ने अब्राहम से अहद कर लिया, चल मेरे वादे पर तो तुझको एतबार नहीं, चल अहद कर लेते हैं। और ये वो अहद है जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तेरी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई लायबिलिटी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आई विल मेक दिस हैपन। और दिस इज अ टाइप। एक और अहद खुदा ने किया यिर्मयाह 31 बाब में, मैं एक नया अहद यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा। And it is also going to be unconditional. I will forgive the sins of my people. वो भी अनकंडीशनल होगा। वो अपने गुनाहों पर खुद तो काबू पा नहीं सकते, मैं उनकी बदकिरदारी को, उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा, भूल जाऊंगा। It will also be a covenant of grace. It is a covenant of grace. खुदा ने अब्राहम के ईमान को उसके लिए रास्तबाजी शुमार किया। ग्रेस। He made a covenant of grace with him. फजल का अहद उसने उसके साथ किया। तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तेरी औलाद की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये मैंने दे दिया, इसकी जिम्मेदारी मैं उठाता। और जो अहद मेरे और आपके साथ खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से किया, उसने कहा इसकी जिम्मेदारी भी मैं उठाता हूँ। मैं उनकी ख़ताओं को, उनके गुनाहों को, उनकी बदकिरदारी को माफ़ कर दूंगा, चाहे मुझे अपना बेटा ही क्यों ना कुर्बान करना पड़ जाए। A covenant of grace. अब्राहम के साथ भी जो कवनेंट है, इट्स अ कवनेंट ऑफ ग्रेस, फजल का अहद है। और जो मेरे और आपके साथ है वो भी फजल का अहद है। खुदा मेरे अमाल पर नज़र नहीं करता जो कि कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। खुदा मेरी रास्तबाजी पर नज़र नहीं करता। खुदा अपने फजल से बचाता है। एंड दैट इज़ द गॉड ऑफ बाइबल। ये बाइबल का खुदा है। अ सेवियर हु सेव्स, not on merit but on grace. Hallelujah. Amen. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।